Hello, I am Kiran Sonani. Welcome my YouTube channel Kiran Sonani. And you know that about channel is related with the CBSE pattern NCERT. Okay. Today, in a previous video, in a earliest previous video, we are create a chain of the social studies chapter. Okay. Today we have taken 8th standard. Okay. So firstly, you know about the which is your book and what is the information of the book, because the in the books chapter every teacher teach you that the every chapter of that. Okay, but you know about the cover page also. This cover page is also useful. This is not any kind of time pass. Okay, so look it here. This is the 8th standard book. The book's name is Social Science Resources and Development. You know that the social science is also called SST, Social Studies, and this is contain 3 subjects: Geography, History, and SPS, Social Political Science. So resources and development. Okay, so this is your books. This is the NCERT publication. Publish this book with the some pictures. Okay, these pictures here some pictures. We will explain this picture first. Okay, then I will move on the chapter. Okay, first here you can see the your right side there is a windmill also. Okay, windmill, and here is something grasslands and some peoples here pottery. Okay, so book's name is what, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. ओके, न्यू इसे हम हिंदी में समझते हैं. ठीक है, तो देखो रिसोर्स क्या होता है. रिसोर्स मीन्स ऐसी थिंग जो हमारी नीड क्या करती है, सेटिस्फाई करती है. अब देखो एग्जांपल के तौर पे मैंने मार्क कर लिया, ये मेरी राइटिंग की नीड क्या करती है, सेटिस्फाई करती. तो ये क्या होगा, मेरा रिसोर्स होगा. लेकिन अगर कोई अनपढ़ है तो उसके लिए ये रिसोर्स नहीं है. मैंने बताया आपको कि अगर कोई इंसान है या पर्सन है, उसे अगर हंग्री है, उसे भूख लगी, तो उसके लिए उस फूड की जो फूड है उसकी जो वैल्यूज़ है वो ज़्यादा है, उसका रिसोर्स वो है. लेकिन एक आधा है, एक ओनली पर्सन है समझो, जिसे कोई हंग्री नहीं है या भूख नहीं है, या उसे हम कुछ भी खाने के दिए, गुलाब जामुन खा भाई, जलेबी खा भाई, लेकिन उसके पेट में जगह होनी चाहिए ना. रिसोर्स तो है फूड, है नहीं, उसके लिए नहीं, किसके लिए है नहीं, लेकिन उसके लिए नहीं है क्योंकि उसने भरपेट पहले ही खाना खाया. मैंने बताया आप पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि रिसोर्सेज की वैल्यू वक्त के साथ चेंज होती है. तो इसमें रिसोर्सेज है, देखो अब रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें देखे हमने एयर है, वाटर है और लैंड है, ये हमारे क्या है, रिसोर्सेज है. ठीक है, और सनलाइट भी रिसोर्सेज है. तो देखो ये वाइंड मिल ये वाइंड मिल की फोटो क्यों दी हुई है, क्यों दी हुई कि इससे ये एयर से हम क्या बनाते, इलेक्ट्रिसिटी बनाते. ठीक है, इसके लिए दिए. ये ग्रासलैंड है, ये ग्रासलैंड से क्या करते हैं हम, लाइव स्टॉक बढ़ाते हैं. हमारा जो हमारे कैटल्स होती है उन्हें क्या करते हैं, या रेयरिंग करते हैं. और ऊपर देखे तो पॉटरी है नहीं, ये भी क्या है, रिसोर्स है पोट्री भी. ये उसके लिए भी रिसोर्स है जो पोट्री बना रहा है, क्योंकि उसकी फैमिली पे अर्निंग होने वाली, उसकी फैमिली की बेसिक नीड इस पे कंप्लीट होने वाली. और जो खरीदने वाला है उसके लिए भी ये रिसोर्स है, क्योंकि वो किचन वगैरह में उसका क्या होने वाला है, यूज़ होने वाला है. और ये कुछ बच्चे से यहाँ, ठीक है, ये भी क्या है, एक रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं इसे. ठीक है, जैसे हमारे कंपनी में अगर जॉब होती है तो जॉब एक ही वैकेंसी होती, लेकिन 20-30 नंबर तक क्या आ जाते, इंटरव्यूअर आ जाते वहाँ. तो हम क्या करते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स स्किलफुल है उसे ही हम क्या करते हैं, कैपेबल माने जाते हैं. ठीक है, तो इस तरह हो गई ये अपनी कवर बुक की क्या हो गई, इंट्रोडक्शन हो गई. ठीक है, तो हम डायरेक्टली अब मूव करेंगे चैप्टर की तरफ. ठीक है, चलो अब चैप्टर की तरफ जाते हैं. तो हमारा चैप्टर है क्लास 8 का, चैप्टर नंबर 1. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर, सॉरी ये सेकंड चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर हमारा था वो हुआ था रिसोर्सेस. ओके, वो हमने पढ़ लिया था. ठीक है, ये होगा रिसोर्सेस के बाद में का चैप्टर. ठीक है, रिसोर्सेज देख लिया हमने. देखो लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स. देखो अब ये कितना बड़ा नाम है कि नहीं. आप तो बोलेंगे सर ये कितना बड़ा नाम होगा, है कि नहीं. कुछ नहीं, ये चिल्लर है. ठीक है, चिल्लर है, लेकिन चिल्लर भी कम नहीं है. जब लाख में से 1 रुपया अगर निकल जाए तो 99,999 बन जाते हैं, है कि नहीं. तो हर एक चीज़ की वैल्यू होती है. ठीक है, तो ये भी चीज़ की वैल्यू है. ठीक है, ये सिर्फ नाम बड़ा है. ठीक है, लेकिन इसे हम आसानी से पढ़ेंगे. ठीक है, टेन्शन नाही घ्यायचं. ठीक आहे, टेन्शनला पेन्शन घ्यायला जाऊ द्यायचं. ठीक आहे, चला आपण आतापर्यंत इंग्रजी आणि हिंदीमध्येच व्हिडिओ बनवला आहे की नाही. आपण एखादा मराठीमध्ये पण व्हिडिओ बनवतो. बेसिकली क्या होता है, CBSE है, CBSE में हम हिंदी किंवा इंग्लिश वापरतो. ठीक है, तो बच्चों को हिंदी समझ में आती है अच्छी तरह से. ठीक है, तो हम लैंड, सॉइल, वाटर, देखो अब लैंड जमीन, सॉइल, वाटर पानी, नेचुरल वेजिटेशन. हाँ, वेजिटेशन होता है. वेजिटेशन मीन वनस्पति जो है ना, एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स. वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, वाइल्ड लाइफ तो पता है आपको, हिंस्र प्राणी, जंगली प्राणी होते हैं कि नहीं. तो ये भी रिसोर्सेस है. अब हम इससे ये जो चैप्टर का नाम है इसमें अलग अलग रिसोर्सेज बताए. हम सबसे पहले लैंड रिसोर्सेज सीखने वाले. कौन सा सीखने वाले, लैंड रिसोर्सेज. तो हम इसके बारे में पहले देखेंगे कि व्हाट इज लैंड,
उसके बाद में देखेंगे इसका यूज़फुल क्या होती है। तो सबसे पहले जो आपका 8th स्टैंडर्ड है उसमें जो सेकंड चैप्टर उसमें माम्बा और पीटर की स्टोरी बताई हुई है। देखो माम्बा जो रहती है वो टांजानिया कंट्री में रहती है, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, और पीटर जो रहता है वो न्यूजीलैंड में रहता है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग जोन में रहने वाले बच्चे, ठीक है, ये माम्बा ये पीटर है। तो ये न्यूजीलैंड में रहती है पीटर और ये रहता है अफ्रीका में, ठीक है। तो मामा क्या करती है, सुबह उठ के पानी निकालने को जाती है, फिर उसे घंटे लाते पानी निकालने के बाद, वो घर आती, फिर मम्मी की हेल्प करती, भैया की हेल्प करती, वो गो ट्रेडिंग करते है नहीं, बकरे चराते। उनकी जो खेती होती वो कैसी रॉक होती, रॉक मीन्स उसमें ऐसी जो सॉइल होती है वो फर्टाइल सॉइल नहीं होती, वो इनफर्टाइल सॉइल होती है, ठीक है। उसे स्कूल भी जाने के लिए नहीं मिलता है। और उसके जो फादर होते हैं वो हार्डली वर्क करके कुछ मेज़ यानी मक्का और कुछ बीन्स मीन्स सोयाबीन से क्या कर पाते, उगा पाते, वह क्रॉप प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं होता। तो वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है, ये स्टोरी। और दूसरी स्टोरी पीटर की। तो पीटर न्यूजीलैंड कंट्री में रहता है। अब न्यूजीलैंड कंट्री एक डेवलप कंट्री है, ये एक ग्रासलैंड कंट्री है, इसमें लाइव स्टॉक ज़्यादा होता है नहीं, ग्रासलैंड होने की वजह से लाइव स्टॉक ज़्यादा होता है। और जो लैंड होती है वो भी क्या फर्टाइल होती है, ठीक है। उसकी वजह से पीटर के लिए लाइफ बताई हुई है, वो स्कूल में आता है, उनकी फैमिली एक रिच फैमिली है, वह एक वूल की कटिंग करने के लिए एक मशीन होती है उनके पास शिप होती है, पीटर के पास शिप होती है, मामा के पास गोट होती है। तो शिप का क्या होता है, डबल ड्यूअल में यूज़ होता है। देखो शिप से लोकर भी मिलता है हमें वूल, और शिप से क्या मिलता है, मिल्क भी मिलता है, ठीक है। और ये गोट से क्या मिलता है, सिर्फ हमें मिल्क ही मिलता है, ठीक है, और कुछ उसके वगैरह जो मांस वगैरह खाता है वो मिलता है, ठीक है। तो मामा और पीटर की स्टोरी में ये बताया हुआ है कि दो रीजन की क्या की उसने कंपैरिजन की। पहली की है एक तो ट्रॉपिकल एरिया की है जो कि टांजानिया, ये ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ठीक है। और पीटर ये टेम्परेट जोन में आता है, ठीक है। तो आपको पता है ट्रॉपिकल जोन में से टेम्परेट जोन में जो कंट्री आते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे से डेवलप होते हैं, क्योंकि वहाँ क्लाइमेट वैसा ही होता है, ठीक है। तो ये हो गई स्टोरी, ठीक है। ये स्टोरी में से ये बताया हुआ है उन्होंने कि जहाँ लैंड क्लाइमेट रिसोर्सेज अच्छी तरह होती है वहाँ की डेवलपमेंट भी अच्छी होती है, इतना ही बताया उसने, ठीक है। हम अब ये स्टोरी खत्म हो गई, यहाँ से स्टोरी भी बताई मैंने माम्बा और पीटर की, ठीक है, माम्बा और पीटर होगा। अब हम देखेंगे लैंड। देखो अब लैंड क्या होती है, व्हाट इज लैंड। देखो भाई ज़मीन तो सबसे कीमती चीज़ है आजकल, लेकिन ज़मीन तो आपको पता है, ज़मीन के बगैर तो कुछ नहीं होता, ठीक है। जैसे खेती होती है, बिल्डिंग्स होती है, हर कुछ चीज़ ज़मीन होती है। अब ज़मीन कितनी है, अर्थ पे 30% है, वाटर 70% है, मतलब कम ज़मीन है ना, 30% ही ज़मीन है हमारे पास, वाटर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये 30% ज़मीन पे पूरा वर्ल्ड है, क्योंकि पानी में तो कोई नहीं रह सकता है कि नहीं। तो इससे हम डेफिनेशन बाय द डेफिनेशन समझेंगे, बाद में इसका यूजेस समझेंगे, देखो, ठीक है। फिर ये चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है ये भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले लैंड देखेंगे, फिर बाद में सॉइल, बाद में वाटर, फिर नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। इसमें देखना हमें लैंड। तो ये चैप्टर में लैंड के बारे में क्या था, लैंड पहले लैंड क्या ये बताया हुआ है, ठीक है। फिर लैंड पे पॉपुलेशन किस तरह है नहीं, ठीक है या थी नहीं, वो कौन कौन से रिसोर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, ये बता। फिर लैंड के यूजेस बताए हुए, ठीक है, वो हम एक पॉइंट वाइज निकाला मैंने, उसे समझेंगे। देखो व्हाट इज लैंड, जमीन क्या होती है, द सॉलिड टेरिस्ट्रियल, सॉलिड सॉलिड मतलब आपको जो मटेरियल होता है उसकी 3 स्टेज होती है, लिक्विड एयर एंड लिक्विड वेपर एंड सॉलिड। तो ये सॉलिड टेरिस्ट्रियल सरफेस, टेरिस्ट्रियल मीन अर्थ की सरफेस होती है, द अर्थ कवर्ड बाय वाटर, ठीक है। अब ये जिसपे वाटर बॉडीज नहीं होती है कि नहीं, जो वाटर में नहीं होती, जो लैंड होती है वो वाटर में नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं हम, लैंड बोलते हैं, ठीक है। अगर वो वाटर में डूब जाएंगी तो हम उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये कवर्ड बाय वाटर, अर्थ नॉट कवर्ड बाय वाटर। देखो डेफिनेशन देख लो एक बार, द सॉलिड टेरिस्ट्रियल सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सॉलिड सरफेस, हाँ सॉलिड, जिसपे हम रह सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, ब्रिज बना, सॉलिड सरफेस, अर्थ नॉट कवर्ड बाय वाटर। अब ऐसी अर्थ की सरफेस जो वाटर से कवर नहीं, मीन्स अशी जमीन की जिला पाण्याने गिळलेली नाही किंवा पाणी त्याच्यावर नाही आहे, ठीक आहे, असं जसं महासागराचा तळ म्हणतो आपण, नाही. तो ये जो जमीन होती है इसके आजू बाजू पानी हो सकता है, जब 3 साइड वाटर हुआ तो हम उसे बोलते हैं पेनिनसुला, 4 साइड वाटर हुआ तो हम बोलते हैं उसे आइलैंड, ठीक है। वैसे डेजर्ट भी लैंड में आते हैं, ठीक है। तो ये लिथोस्फेयर का पार्ट है, ठीक है, जो 4 स्पेयर है हमारे डोमेन उसमें। तो आप देखो इसके यूजेस एंड इंपॉर्टेंस देखना हमें, जो लैंड है उसकी यूज़ क्या होती है और इंपॉर्टेंस क्या होती है। अब देखो यूज़ मतलब वापर एंड इंपॉर्टेंस मीन्स महत्व क्या होता है। तो सबकी लाइफ में लैंड का इंपॉर्टेंस होता है भाई, सबकी लैंड, सबका घर का है लैंड पे, रहते का है लैंड पे, गाड़ी पर चलाते लैंड पे, रोड का है लैंड पे, ब्रिजेस का है लैंड पे, है कि नहीं, हमारे बिजनेस कहाँ चलते हैं लैंड पे ही चलते। तो लैंड की इंपॉर्टेंस हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे पॉइंट वाइज, ठीक है। पहला पॉइंट है एग्रीकल्चर। देखो भाई अभी तो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर तो हम भी खेती से बिलोंग करते। अगर एग्रीकल्चर के लैंड ही नहीं बचेंगी करने के लिए, सब जगह पॉपुलेशन ही पॉपुलेशन हो जाएंगी, तो पॉपुलेशन को खिलाएंगे क्या फिर,
है कि नहीं, पैसे थोड़ी खाने वाले हैं, है कि नहीं, पैसे से तो लैंड ही लेना पड़ेगा ना, और लैंड पे जो फूड प्रोडक्ट होगा वो हम खाएंगे। ऐसा थोड़ी करता है, नहीं भाई अब मैं सब लैंड बेच डालूंगा, बंगले बनाऊंगा और पैसे ही खाऊंगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, हमें खाने के लिए जो फूड लगता है वो फूड आता है हमारे ज़मीन में से, ठीक है। एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्रीकल्चर में देखो, लैंड प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर ग्रोइंग क्रॉप। फाउंडेशन बनाती है लैंड, किस लिए? क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए, और उसी क्रॉप से हम क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं, और उससे हम क्या करते हैं? सस्टेन रहते हैं। इसका मतलब ये समझ लो आपकी एग्रीकल्चर के लिए लैंड है नहीं, तो इंसानों के लिए लैंड होना बहुत ज़रूरी है, एग्रीकल्चर लैंड होना। अगर कुछ लोगों ने बताया कि भाई हम खेती ही नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर बनाएंगे नहीं, तो फूड कहाँ से प्रोडक्ट होने वाला ही नहीं, फूड थोड़ी हम साइंस के लैब में प्रोडक्ट करने वाले, ठीक है। ये लैंड का एक ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर। और उसका दूसरा यूज़ है रेजिंग लाइव स्टॉक। अब लाइव स्टॉक सबको पता है, हमारे जो विलेज है उसमें भी क्या होते हैं? बफेलोज होती है, काउज होती है, यानी गोड्स होती है, शिप्स होती है। ये किस लिए हम यूज़ करते हैं? कि हमें क्या उससे मिलता है? एक तो मिल्क मिलता है, बराबर है, उससे मीट मिलता है, शिप से वूल मिलता है, उससे क्या होती है? हमारी फैमिली की अर्निंग बढ़ती है। पैसा तो कमाना है ना, पैसा थोड़ी पैदा थोड़ी कर सकते हैं हम लैब में, तो हमें हर तरह के बिजनेस करना पड़ते हैं। जैसे एग्रीकल्चर के साथ हम किसका बिजनेस करते हैं? मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स का करते हैं, डेयरी का, रेजिंग लाइव स्टॉक, ठीक है। लाइव स्टॉक बढ़ाते हैं हम, ठीक है, जानवर बढ़ाते हैं, कैटल्स बढ़ाते हैं, ठीक है। तो दूसरा यूज़ है रियल इस्टेट। देखो भाई, इसमें तो बहुत पैसा है, रियल इस्टेट। अब आजकल देखते हो, अगर आपने एक प्लॉट ले लिया 10 लाख का, तो 5 साल में उसकी कीमत दुगनी हो जाती है कि नहीं। बहुत सिटी में भी देखो, करोड़ों करोड़ रुपए में क्या जी हुई है? लैंड की प्राइस जाई हुई है कि नहीं। बड़े बड़े सिटी में अगर जाते हैं, मुंबई पुणे में, तो एक एक प्लॉट की कीमत 1 करोड़ मिलियन के आसपास पहुंच जा चुकी है। इस रियल इस्टेट है, इसमें बहुत सारे बिजनेस है कि लैंड को क्या कर दिया जा सकता है? सोल्ड किया जा सकता है, फिर परचेज भी किया जा सकता है, ठीक है। लैंड इज वैल्यूएबल एसेट। एसेट मीन संपत्ति, ओके। तो लैंड की बहुत वैल्यू है आजकल। आप अगर आज लैंड खरीद लो और 5 साल के बाद लैंड सोल्ड करो, तो आपको काफ़ी ज़बरदस्त मुनाफा देती है। ये सबसे ज़्यादा रिटर्न बैक, कैशबैक देने वाला फार्मूला है लैंड का, ठीक है। इसलिए रियल इस्टेट में क्या होती है? बिल्डर्स लोगों की ज़्यादा क्या होती है? दिलचस्पी होती है, ठीक है। देखो, लैंड इज वैल्यूएबल एसेट फॉर बिल्डिंग। अब बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने बोला बिल्डर्स बिल्डिंग बनाते ही लैंड पे। रोड भी हम लैंड पे ही बनाने वाले, ठीक है। तो बिल्डिंग लैंड सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं, हमारे डेवलपमेंट के लिए भी लैंड क्या है? जरूरी है। ब्रिजेस, अब जो ब्रिज बनते हो तो लैंड पे ही बनने वाले भाई, ब्रिज थोड़ी हवा में बनाने वाले हम, है नहीं। तो लैंड पे ही रोड भी रोड भी बनने वाले तो लैंड पे ही बनेंगे, ब्रिज भी बनने वाले तो लैंड पे बनेंगे, ठीक है। हम भी खड़े रहने वाले तो लैंड पे ही खड़े रहेंगे, है नहीं। ऐसा बोलते कैसे मैं आज लैंड पे खड़ा रह के थक गया, आज मैं हवा में खड़ा रह के देखूंगा, ऐसा होता है क्या? ऐसा होगा ही नहीं। इसलिए लैंड क्या हमारी बहुत इंपॉर्टेंस है। बिजनेस मैंने तो पहले बताया, बिजनेस बहुत है इसमें, रियल इस्टेट में बहुत बिजनेस लैंड के ऊपर। हम तो न्यूज़पेपर में भी देखते हैं कि रियल इस्टेट में कुछ कुछ जगह तो इस लेवल तक पहुंच जाते हैं लोग कि दूसरों की जान लेना भी कम नहीं समझते, है कि नहीं। रियल इस्टेट में इसमें बहुत सारा बिजनेस है, पैसा है इसमें, ठीक है। तीसरा यूज इसका इंपॉर्टेंट है नेचुरल रिसोर्स। अब देखो, नेचुरल रिसोर्स तो बहुत है भाई। देखो, मिनरल्स देखते हैं हम, ठीक गोल्ड देखते हैं, आयरन देखते हैं, लाइमस्टोन देखते हैं, है कि नहीं। सैंड होती है कि नहीं, लाइमस्टोन भी, उससे क्या बनता है? सीमेंट बनता है। कोल तो क्या है, पुराने जो अर्लीस्ट डे उसमें से कोल चालू है। कोल से तो हमने बहुत सारे क्या किए, कोल से क्या होता है? कोल से हमारी हीट जनरेट करते हैं हम, है नहीं। जैसे जेम्स वाट ने पहले जो इसका वेपर इंजन शोध इन्वेंशन किया था, वो भी कोल पे ही चलता है। कोल तो बेसिक फैक्ट है एनर्जी का, ठीक है। कोल तो बहुत सारा है कि नहीं। कोल लिमिटेड है कि नहीं। ये जो रिसोर्स है ये लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन इसका यूज़ बहुत है, ठीक है। लेकिन आप गैस वगैरह आ गया है, स्टोव गैस चालू हो गई, तो इस पर डिपेंडेंसी कम हो गया हमारे, है नहीं। रेल में भी अब इलेक्ट्रिक रेल ट्रेन आ गई, बुलेट ट्रेन आ गई, तो कोल पे से हमारी डिपेंडेंसी बहुत कम हो गई, ठीक है। अब इसमें नेचुरल रिसोर्स में देखे हमने तो वाटर, एयर, है नहीं। एयर भी देखो नेचुरल रिसोर्स हमारा भाई, इंटेक कर सकते हैं ऑक्सीजन हवा में से लेके, ठीक है। एयर है, किसने बिल पे किया कि आजकल एयर का कि मैंने 2 किलो ऑक्सीजन लिया, उसके 60 रुपये पे के, ऐसा नहीं होता है। नेचर जो हमें प्रोवाइड करता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। लेकिन हमें उसे कंजर्वेशन भी करना है, उसे संभाल के यूज़ करना है और हमारे अगले पीढ़ी के लिए देना है, ठीक है। जैसे पेट्रोल डीजल भी क्या एक नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। इस रिसोर्स को, क्रूड ऑयल को हम क्या करते हैं? थोड़ा मॉडिफाई करके उससे डीजल पेट्रोल बनाते हैं। इससे हमारी व्हीकल्स भी क्या होती है? चलती है। तो हमारी जो डेली की लाइफ है वो भी नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंड है। देखो, मिनरल्स तो मैंने बताया, खनिज, इसमें 2 टाइप्स होते हैं, नॉन मेटल और नॉन मेटल में, ठीक है। हम एक ही एग्जांपल देंगे। मेटल में होता है आयरन, लोखंड म्हणजे मराठीत त्याला,
उसमें बिल्डिंग बनाने या बहुत सारे काम में वो आता है, व्हीकल्स के पार्ट्स भी आते हैं। और नॉन मेटल में हम लाइमस्टोन देखेंगे, जिस लाइमस्टोन से हम क्या बनते हैं, सीमेंट बनाते, उसे हम बिल्डिंग बनाने में काम में आते हैं। टिम्बर भी नेचुरल में जो टिम्बर होता है, लाकूड होता है, उससे भी हम कुछ पेपर वगैरह बनाते, हमारा फर्नीचर बनाते, है कि नहीं, हमारा घर भी बन जाता है कहीं कहीं तो कई जगह। और बाद में वाटर तो सबसे इंपॉर्टेंट है। वाटर की जो सस्टेनेबिलिटी हमारी, वो तो डिपेंड वाटर पे है, ठीक है। वाटर अगर हमने केयरफुली यूज़ नहीं किया तो अगली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए वाटर की दिक्कत बहुत बढ़ जाएगी। हो सकता है कि बिस्लरी के बिना पानी ना मिले उस समय, है कि नहीं, हो सकता है, क्योंकि हम जो वाटर का यूज़ करते हैं वो केयरलेसली करते हैं। इसलिए सेव वाटर सेव इंडिया, इस तरह की स्लोगन भी गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। ये हो गए नेचुरल रिसोर्स। अब है इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंस। अब इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस भी बहुत है भाई लैंड पे। देखो अगर हम लैंड पे से सॉइल का इतना भी ऐसा अपने उंगली पे बैठेगा, इतनी भी मिट्टी ली और माइक्रोस्कोप में हमने देखी तो उस पर बिलियंस बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते। तो ये लैंड पे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ जो मल्टीपल सेल इंसान है वो भी है कि नहीं, अलगी से लेके तो इंसानों तक, है कि नहीं, बहुत सारे इकोसिस्टम यहाँ वर्क करते। तो इकोसिस्टम के लिए भी लैंड बहुत ज़रूरी है। अगर देखो मैंने बताया कि फिश की इकोसिस्टम का है पानी में, अब मेरे इकोसिस्टम का है, अपनी हमारी इकोसिस्टम का है ज़मीन पे। हमने अगर बोला भाई हम फिश को उठा के बेड पे रख देंगे, वो बहुत थक गई, तैर तैर के ज़िंदगी चली गई उसकी तैरने में, तो उसकी इकोसिस्टम में से निकाल के हमने बेड पे सुला दिया उस पर, तो सोएगी नहीं, डायरेक्ट ही सो जाएंगे, मारे जाएंगे, टप्पा कैच आउट हो जाएंगे वो। क्यों? क्योंकि उसकी इकोसिस्टम पानी में। अगर मैं यहाँ रह के थक गया हूँ, मैं रह के सर मैं हर रोज़ ज़मीन पे रह के थक गया हूँ, अब मैं पानी में रहूँगा 1-2 दिन, तो हम रह सकते वहाँ? क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि वो हमारी इकोसिस्टम वैसी नहीं बनी, है नहीं। तो हर एक इकोसिस्टम अलग अलग है, लेकिन उसका सपोर्ट बेस कौन है? लैंड है, ठीक है। देखो रेगुलेटिंग क्लाइमेट, ये एक इंपॉर्टेंट है पॉइंट। रेगुलेटिंग क्लाइमेट, देखो क्लाइमेट रेगुलेट करने में, मेंटेन करने में भी लैंड का क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्या है, एक हम बोल सकते हैं वो वाइटल रोल प्ले करती है। कैसे? देखो अब देखो अर्थ जो होती है वो रोटेशन करती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या होता है, इक्वेटर की जो एयर होती है वो बाहर फेंकी जाती है नहीं, फिर वो टेम्परेट जोन में अंदर रहती है, फिर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ऊपर बाहर फेंकी जाती है एटमॉस्फेयर बेल्ट में, फिर वो पोलर रीजन में एक्वायर की जाती है कि नहीं। इस तरह जो वाटर का जैसा फ्लो रहता है उसी तरह का एयर का फ्लो कंटिन्यू रहता है इस लैंड की वजह। देखो इसमें दो है, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज है, ठीक है। सी ब्रिज मतलब क्या, दिन में क्या होती है, जमीन हीट होती है नहीं, और पानी क्या होता है, धीरे धीरे हीट होता है, जमीन ज़्यादा जोर से हीट होती है। तो लो प्रेशर जमीन में बनता है, हाई प्रेशर ओशन में बनता है। तो क्या होता है, हाई प्रेशर से जमीन क्या होती है, हवा लो प्रेशर तक जाती है, मतलब सी से हवा जमीन की तरफ जाती है, तो उसे बोलते हैं हम सी ब्रिज। और रात में क्या होता है कि जमीन जल्दी ठंडी होती है, ओशन कम का थोड़ा गर्म रहता है कि नहीं। तो क्या होता है, जमीन क्या होती है, जमीन की तरफ से हवा समुद्र की तरफ बहती है, तो उसे सी ब्रिज कहते हैं। इससे क्या होती है, जमीन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। इतना आज हमने सीख लिया, ठीक है, इतना ही समझना आपको। ये आपको वीडियो पॉज करके लिख लेना है, सब दिख रहा है आपको, ठीक है। ये क्लास 8 का चैप्टर है, ये मांबा और पेटर की स्टोरी मैंने बता दी, व्हाट इज लैंड बता दिया, उसकी इंपॉर्टेंट देख लिया हमने, एग्रीकल्चर, रियल इस्टेट, नॅचरल और इन्व्हायरमेंटल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक आहे। बघा आपले 200 सबस्क्रायबर कंप्लीट झालेले आहेत, त्याबद्दल सर्वांचं मी आभार मानतो की त्यांनी या यूट्यूब चॅनलला सपोर्ट केला। बघा तुमचा सपोर्ट जितकाच महत्त्वाचा आहे, तुमचा सपोर्ट जितका वाढेल तितका आपण अधिकाधिक चांगलं देण्याचा प्रयत्न करू। बघा मी आता हे कशासाठी करतोय बुवा, आहे की नाही, तर मला जे माहिती आहे ते माझ्या विद्यार्थ्यांना माहीत झालं, तर 2 माझ्या शब्दातून त्यांचा काहीतरी फायदा होत असेल तर माझ्या आयुष्याचं सार्थक होईल, आहे की नाही, बरोबर आहे। कारण संतांनी असं म्हणलेलं आहे की जे जे आपणाशी ठावे ते इतरांना सांगावे, शहाणे करून सोडावे सकळ जण, ठीक आहे। धन्यवाद। असाच आशीर्वाद आमच्या पाठीशी राहू द्या। पुन्हा भेटू, नवा विषय, नवा व्हिडिओ। धन्यवाद।